आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने को हुसैनी है लेकिन किरदार कितनी हुसैनी है, किरदार कितनी हुसैनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें तौफीक दे और वो रुतबे अता करे कि ये भी राबिया बसरिया के घर की कनीज बन जाए। हाँ, अल्लाह इन बहनों को ऐसी तौफीक दे। हम जानते हैं अगर बहनें पारसा हो जाए ना तो इनके गैरत वाले हाथों की रोटी खाने वाला भाई कभी बेगैरत नहीं हो सकता है। अगर बहन गैरत वाली होगी तो उसके हाथ को टुकड़े गैरत वाला ही बनेगा। और बहनों के सर की चादरें उतर जाए ना तो जितनी चाहे तस्वीर लगा ले, जितनी चाहे ऊंची टोपी लगा ले, जो लुक में खा रखे हैं वो अपनी बेगैरती के असर से आपके खून को बाज नहीं रहने देंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात करना चाहता हूं, मुझे तो हैरत होती है कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था, कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि करबला से दमिश्क, शाम, फिर मदीना, सारा सफर हो गया लेकिन किसी गैर महरम ने ज़ैनब का चेहरा ही नहीं देखा। बेटियों को पाला है, हमने वो कपड़े लाके दे दिए जिनमें बगैर की जिहाद हो गई। के बाद तारीख का बाप देखे, कितना ताज्जुब होता है कभी कभी जब यजीद के दरबार में ना अहले बैत अथार के अफराद थे, बच्चियां थी, बेटियां थी, शहजादियां थी। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। सुन रहे मेरी बात? जब दरबार में खड़े थे ना, पहली बात तो सुबह से शाम तक दरवाजे पे अहले बैत का काफिला खड़ा रहा। इतना बदबख्त था यजीद कि जन्नत उसके दरवाजे पे खड़ी रही थी, लेकिन अपने लिए वो जन्नत के दरवाजे ना खोल सका। सुन रहे मेरी बात? अपने लिए जन्नत के दरवाजे ना खोल सका। बताना ये चाहता हूं, जब उसके दरबार में अहले बैत की शहजादियों को पेश किया गया, एक एक से तारुफ करा है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, एक एक का नाम पूछ रहे हैं। सुनो बहुत गौर से, नाम पूछते पूछते, नाम पूछते पूछते जब बात सैयदा कायनात की बेटे की बेटी सैयदा सकीना तक पहुंची ना, उसने कहा ये कौन है? तो एक खातिबा ने कहा कि ये हुसैन की बेटी सकीना है। उसने कहा मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं, ये बताए ये कौन है? उसने कहा तू बता तेरा नाम क्या है और तू कौन है? कोई जवाब ना है। फिर उसने कहा कौन है तू? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जालिम, कुछ तो गैरत कर, सकीना के गले की रस्सी का फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल रही है। पहले कुछ फंदा तो ढीला हो तब तो बात करे ना सकीना, तब तो बात करे ना सकीना। उसने एक अपने फौजी को इशारा किया, जा
रस्सी का फंदा खोल, दम घुट रहा है, सांसें टक रही हैं, हर कोई ये चाहता कोई मुझे बचा ले। जब फंदा इतना टाइट हो कि गला लग रहा हो, एक फौजी आगे बढ़ा, हजरत सकीना तोड़ के हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गई। वो फौजी वहां गया, वहां से हटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आ गई। कहा क्या मामला, ये फंदा ढीला क्यों नहीं करने देती? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुछ तो गैरत कर और जरा शर्म कर, देखता नहीं ये अली के घर की बेटी है तो 7 साल की, लेकिन सकीना को यह भी कबारा नहीं है कोई गैर मर्द हमारे जिस्म को हाथ लगा दे। तारीख गवाह है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथ से फंदा ढीला किया था। आज कितनी बेगैर की हमारे घरों के अंदर आ गई है, कोई हिसाब है? इसे कल्चर कहते हैं, इसे फैशन कहते हैं। अल्लाह माफ करे, अगर किसी शरीफ दादी भारी कपड़े पहन के सर छुपा के और चादर नीचे डाल के आ जाए ना, कहते दकियानूसी सोच है। पहले जमाने की अनपढ़ है, अनपढ़ दिमाग। ऐसे दौर में कोई इतने भारी दुपट्टे ओढ़ रहा, तो मैं कहता हूं वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। खुदा के वास्ते अपने घरों में पर्दा कर दो और इतना अच्छा कर दो अपने घरों को कि हमारे घरों में अल्लाह फिर से हुसैन तो न सही लेकिन हुसैन के गुलाम पैदा फरमा दे। मैं फिर ये बात कहूंगा, हर जलसे में कहता हूं। एक बंदी ने गैर मुस्लिम थी और लेक्चर देते हुए एक बात पूछी। उसने कहा कि 1400 साल हो गए मुसलमानों में, आज तक एक ही हुसैन हुआ है, दूसरा क्यों नहीं? गैर मुस्लिम देते हुए 1450 साल में मुसलमानों में एक ही हुसैन पैदा क्यों हुआ? कोई जवाब न मिला। उनमें से बूढ़े ने उठ के कहा मैं बताऊं। कहा क्या? कहा सुन, आज तक 1450 साल हो गए, कोई फातिमा भी तो दूसरी दुनिया में नहीं आई है। तुम मुझे फातिमा ला के दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दिखा दूंगा। पता ये चला माए पारसा होती है तब बेटे हुसैन बनते हैं, माए पारसा होती हैं तब बेटे हसन बनते हैं, माए पारसा होती हैं कुरान की कारिया होती हैं तब बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा करते हैं। हुसैन को नेज़े पे कुरान पढ़ना था क्योंकि माँ ने दूध पिलाया ही कुरान सुना के। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, हम आप अपने मुआशरे को खूबसूरत करें। गानों की रस्में, ढोल तमाशे ये सारे बंद कर दें। अगर गाने बजाने तो जहेज में कुरान देना बंद। अगर डीजे पे बारात लानी है तो फिर कुरान लेकर ना जा। औकात दिखा अपनी कि तू वो कुत्ता है जिसे अल्लाह रसूल से कोई प्यार ही नहीं, मैं डीजे लेके आया था, कुरान से मतलब नहीं। और अगर कुरान से मतलब है तो डीजे बंद करो और दुनिया को बता दो हम कल भी कुरान वाले थे, हम आज भी कुरान वाले हैं और कल भी कुरान वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। कर रहा था हजरत उमर फारूक आजम से, हमने अहले बैत का अदब सीखा। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। फिरोज लल्ला भी तो तकरीर शुरू हो रही है। लग गए? नहीं ना, चलें फिर आगे। हमने अदब भी सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह है ना। सफीर आया ईरान, सफीर आया और सफीर ने कहा कि जी मुझे तन्हाई में थोड़ी बात करनी है आपसे, बात करनी है तन्हाई में। कहा ठीक है। आप अपने दारुल खिलाफा में गए और अपने बेटे से कहा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कहा, सुन गेट पे खड़ा हो जाओ, कोई भी आ जाए अंदर आने मत, मैं बड़ी जरूरी मीटिंग कर रहा हूं। ये कौन कह रहा है? हजरत आपको बात याद है ना, हजरत उमर से कोई भी आ जाए अंदर आने मत देना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे खड़े अंदर। हजरत उमर एक सफीर से बात कर रहे हैं। बात करते करते इसी बीच में इमाम हुसैन आ गए। जब आए ना तो कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहा अंदर है। मैं जा सकता हूं? का इजाजत तो नहीं है। उन्होंने मुझसे तो मना किया लेकिन आप मालिक के जा सकते। तो आपने कहा ठीक है, अमीरुल मोमिनीन मसरूफ आदमी है, जोहर में आएंगे वहां मुलाकात हो जाएगी। ये कह के आप चले गए। लेकिन मजाल है
कि अली की औलाद आए और खुशबू ना आए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाहर निकले, अमीरुल मोमिनीन समझ गए। कहा बेटे कोई आया था? हाँ, कौन आया था? कहा हुसैन आए थे। कहा फिर आपका पूछ रहे थे? कहा तुमने क्या किया? कहा मैंने कहा आपका मसरूफ है, बिजी है, अभी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन अब आपकी मर्जी है। कहा मैंने तो इतना कह दिया, लेकिन वो कहने लगे जोहर में मिल लूंगा। दौड़ गए और सैयद कायनात के दरवाजे पे आए। इमाम हुसैन निकले। शहजादे आप तशरीफ लाए थे? हाँ आया तो था। कहा फिर लौट के क्यों आ गए? कहा आप मसरूफ थे, जरूरी काम में थे। फरमाया तो आप आ सकते थे ना? कहा आपने मना किया था, किसी को आने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर कहते हैं किसी से पूरी दुनिया मुराद हो सकती है, लेकिन फातिमा की औलाद मुराद नहीं हो सकती है। आपको किसने रोका था? आप आ जाते। इतना कहने के बाद हजरत उमर कहते हैं शहजादे खता हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम के इस हाल को देखकर मेरे इमाम ने कहा था आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपकी मसरूफियत को समझता हूँ। मेरे इमाम के इस जुमले को सुनने के बाद हजरत उमर ने अपना अमामा उतारा, हुसैन के कदमों पे रखा, कहा शहजादे माफी चाहता हूँ। उठाया हजरत हुसैन ने, कहा चाचा आप ये क्यों कर रखे हैं? कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर ने चीख मारी और रो के कहा था शहजादे आज उमर को जो भी पावर मिली है ये इसकी वजह से नहीं, बल्कि आपके नाना के जूतों के सदके में खुदा ने अता फरमाया। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, सुभान मोहब्बत है, हमने सहाबा से सीखी। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं सहाबा अहले बैत से नफरत करते थे तो वो सबसे बड़ा गोबर भक्त सहाबा को अहले बैत को लड़ा। कल भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं, है कि नहीं भैया? आज भी प्यार करते हैं और हम उसी रविश पर हैं जो हमें इमाम अहमद रजा ने अता फरमाया। ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे ईमान भी बचाएंगे और अकीदा, है ना, ईमान अकीदा मजबूत रखेंगे और साथ में अमल भी अच्छे करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? जहेज की डिमांड ना कीजिएगा, है ना, और किसी बेटी पे बोझ ना बनिएगा, किसी की बेटी को दुख न दीजिएगा। अपनी बेटी की शादी ब्याह के मौके पे गाने ना बजा करके रातों के सजदे लंबे कर दीजिएगा, ताकि अल्लाह आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियां फरमा दे। आज आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, आने वाले कल में खुदा आपकी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाएगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिम, मुतवश्शिम के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।